जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो हम क्लास 10th का रिवीजन कर लीजिए या प्रैक्टिस सेट कर लीजिए वो हम कर रहे थे। जो एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, साथ में जो पेपर सेट प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी हम करते आ रहे हैं। 6 जो है क्लास जो हो चुके हैं, वीडियोज हो चुके हैं, उसमें जो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी का हमने कंप्लीट कर लिया है। वो सेक्शन ए और बी जो 2023 और 24 का पेपर है उसको कंप्लीट किया है, पूरी तरह से सॉल्व किए हैं, उसके प्रोसेस को समझे। अगर उससे हट के भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड तो भी आप कर ले जाएंगे, इतना उस पर ध्यान दिया गया है। अब हम चलेंगे सेक्शन सी पर, 2023 और 24 के सेक्शन सी पर। आपको अगर देखना होगा या पिछला जो क्लासेज है 6 क्लास हो चुके हैं, अगर उनको आपको देखना होगा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सीधा टारगेट 2024 जो है 24-25 आपका जो ईयर वो देकर लिखा हुआ है टारगेट के साथ, वहां पर आप उसको देख लीजिएगा। पूरा दिया हुआ 6 वीडियो, साथ में जो प्रीवियस मतलब नेक्स्ट इस साल आपको आना है क्वेश्चन वो भी दिया हुआ है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां तक हम पहुंच सकते हैं वो हम आपको दिए हैं। कोशिश इतनी है कि आप कम से कम में ही आप कर ले जाएं। तो वहां पर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, चूंकि हम लेट स्टार्ट किए हैं इसलिए आपको क्वेश्चन देने में लेट हुआ, अदरवाइज ये पहले ही आपको कर लेते। ये हमारा चैनल ही लेट स्टार्ट हुआ इसलिए आपको उतना हम सहयोग नहीं कर पाए। नेक्स्ट ईयर वालों के लिए हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो यहाँ आपके सामने जो है उसको आप एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट से वो क्वेश्चन कम से कम आप जरूर देख लीजिएगा। जितना हमने कराया है उसको देख लीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं। पेपर सेट जो कराए हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न वही है, क्वेश्चन का तरीका वही आएगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिए हैं उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलेंगे क्या, सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी 2024 का यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम धीरे धीरे लेके चलेंगे, एक छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे वीडियोज में ही लेके चलेंगे। ठीक है, ज्यादा होगा लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट है, एग्जाम के जो मैथ्स का पेपर है वो अभी पीछे है, इसलिए आप थोड़ा बहुत भी देखते चलेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में लेके चलेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन आपको अगर पूरा एक साथ देखना होगा, प्ले लिस्ट में आप जरूर जाइए। प्ले लिस्ट में आपको क्लास 10th टारगेट 2024-25 करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी जो 2024 का है, या पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minutes and 25 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together next time? next time जो है कब वह टुगेदर मतलब साथ साथ जो है बीप करेंगे। यहां पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो हम बता देते हैं क्या है। यह क्वेश्चन नंबर 26 है, सब में 26 क्वेश्चन चल रहा है। सेक्शन सी है, सेक्शन आपको पता चल गया, सेक्शन क्या है, सी है। और जो ईयर है वो आपको पता चल गया क्या है, 2024 का। ठीक है, तो अब यहां पर हम करना क्या है, यहां देखिए 2 अलार्म क्लॉक है, एक अलार्म, यह अलार्म क्लॉक है, 2 अलार्म क्लॉक है जो रेगुलर इंटरवल पे बीप कर रहे हैं। क्या है यह, 20 मिनट के इंटरवल पर, 20 मिनट के इंटरवल पर बीप कर रहे हैं। यह क्या है, 25 मिनट के इंटरवल पर बीप कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ एक 20 मिनट पे, एक 25 मिनट पे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक सीधा अगर आपको सॉल्व करने का तरीका देखना हो एक नॉर्मल लाइफ में, तो आप जान रहे हैं कि एक बार बीप कर लिया, अगली बार कितना करेगा, 20 मिनट बाद, फिर 20 मिनट, ऐसे 20 ऐड होता जाएगा। तो आप 20 का टेबल ही पढ़ डालिए। 20 का अगर करेंगे 20 ऐसे होगा, तो हम ऐसे 2-4 लिख लेते हैं, इसके बाद इसका 2-4 लिख लेते हैं, कहीं न कहीं आके मैच कर जाएंगे। देखिए ये देखिए यहां पर जो 100, यहां भी जो कॉमन मिल जाएगा, मैच कर जाएगा, वही इसका आंसर होगा। दैट मीन्स 100 मिनट बाद यह जो है वापस रिंग करेगा एक साथ। ये दोनों जो है 100 मिनट बाद, यहां भी 100 मिनट आ गया, यहां भी 100 मिनट आ गया। लेकिन अब चूंकि दिया क्या है, पहली बार यह 12 नून पर यह रिंग कर रहा है, तो अगली बार कब करेगा, तो मतलब 100 मिनट बाद 100 मिनट इसमें ऐड कर दें, समय पता चल जाएगा, बस यही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर देखिए आंसर तो आपको सीधा पता चल गया, लेकिन आप क्वेश्चन ये क्या सेक्शन सी में, दैट मीन्स आपको करके दिखाना होगा। ये तो नॉर्मल लाइफ का आप बता सकते हैं मुजबानी, बिना
आप इसको जो है सॉल्व किए ही आप इसको वन टिप पे बता सकते हैं कि हाँ क्या होगा। लेकिन चूंकि नॉर्मल लाइफ का नहीं यहाँ बताना है, यहाँ पे आपको मैथमेटिकली करके दिखाना है। तो आइए प्रोसेस पे आ जाते हैं। ये तो हम चेक करने के लिए बता दिया आपको आ रहा है। प्रोसेस क्या करना होता है, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए कि कोई कॉमन पॉइंट खोजना हो, क्वेश्चन ऐसे दिया हो, ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन अगर दिया हो, अगर क्वेश्चन आपको न समझ आए, केवल इतना समझ आए कि कॉमन पॉइंट खोजना है कोई, तो वहां पर आप सीधा सीधा क्या करेंगे, एलसीएम लगा देंगे, एलसीएम वाला रूल। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 20 एंड 25 का जो है आप एलसीएम केवल निकाल लेंगे, बस वही आपका मिल जाएगा। तो 20 का पहले आपको फैक्टर करना होगा। फैक्टर क्या होगा 20 का फैक्टर आपको निकालने आता होगा। अगर इस तरीके से निकालें तो भी, और अगर सीधा आप निकाल सकते हैं तो सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे निकाल। 20 का फैक्टर क्या होगा, आप 2 से करेंगे 10, ये हुआ फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू, या इसको कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया आपका 20 का फैक्टर। और 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 से 5 अगेन 5 से 1, दैट मीन्स 5 इंटू 5, यह आ गया आपका 25 का फैक्टर। दो, या इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, यह आपका दो फैक्टर आ गया दोनों का। एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप बता सकते हैं, एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालना बता चुके हैं कि हम जब एलसीएम करते हैं तो पहले देखेंगे जो कॉमन पार्ट है उसको देख लेते हैं, फिर बाकी जो बचा है सबको लिख डालते हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एलसीएम में कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। यहाँ पर 2 है, 2 पहले देखते हैं क्या यहाँ भी 2 है, तो नहीं है, तो यहाँ केवल 2 है, तो यहाँ 2 स्क्वायर है, तो हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इनटू। अब आगे देखते हैं, यहाँ 5 है, 5 इधर भी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 1 टाइम है, यहाँ 5 स्क्वायर है, तो कौन सा लेंगे, ये वाला या ये लेंगे। तो आपको बता चुके हैं कि जब कॉमन की बात आएगी, एलसीएम में जब कॉमन की बात आएगी तो एलसीएम है, एल तो हम हाईएस्ट वाला लेंगे, उल्टा एच वाला। तो हाईएस्ट वाला कौन सा है, हाईएस्ट पावर ये है, तो 5 स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह 4 हो जाएगा, ये 25, और क्या आ जाएगा 100 मिनट। देखिए यहां से सॉल्व किए प्रोसेस से तो भी आपको 100 मिनट आया। अब आंसर तक पहुंचने के लिए हमको ये करना होगा, क्योंकि यह बता रहा है कि 12 नून पर पहला रिंग जो है 12 नून पर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ये क्या है, फर्स्ट टाइम रिंग एट ये 12 नून, इस पर जो है फर्स्ट टाइम रिंग कर रहा है। सेकेंड टाइम, नेक्स्ट टाइम रिंग, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम जो एक साथ इसका जो रिंग होगा वो कब होगा, तो कब होगा 100 मिनट ऐड कर देंगे। 100 मिनट मतलब 12 नून प्लस 100 मिनट, क्या हो जाएगा, 100 मिनट को आप क्या कर लेंगे, 12 नून तो है ही, 12 नून, और यहां 100 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 40, लिख सकते हैं 60 प्लस 40। यहां पर जब आप 60 प्लस 40 लिखते हैं इस तरीके से, तो 60 को हम क्या कर सकते हैं 1 आवर, देखिए 60 मिनट, या इसको लिख सकते हैं एक बार आप और कर सकते हैं, 12 नून आपका टाइम है और प्लस 1 आवर एंड 40 मिनट, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, 12 नून से आगे की ओर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम होगा, 1 आवर और आगे जाइए तो क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद क्या होगा 40, 140, लेकिन ये क्या हो जाएगा पीएम हो जाएगा, 12 नून के आगे जा रहे हैं तो 140 पीएम, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो तरीके का आंसर है, एक तो ये आंसर मिल रहा है जो कि कितने मिनट बाद यह जो है एक साथ रिंग करेंगे, तो 100 मिनट बाद, पहले रिंग के बाद अगर एक साथ अगर रिंग किया है उसके बाद कब 100 मिनट बाद। और एक तो ये आंसर होता है किस टाइम, अगर आपको ये 12 नून न देकर केवल पूछ देता कि कितने मिनट बाद करेंगे तो आप यहीं तक आंसर छोड़ देते, यही आपका आंसर होता है। यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके के सभी क्वेश्चन में आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि अगर आपको कुछ नहीं आता सीधा एलसीएम निकालिए, आपको आंसर देगा ही देगा, ठीक है। अब कोई भी कॉमन पॉइंट लेना होता है तो ऐसे एलसीएम निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी सेक्शन सी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ
दीज टू एंगल्स, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। यहां पर दोनों एंगल्स की बात कर रहा है, दोनों एंगल्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यह जो क्वेश्चन चल रहा है, यह जो पेपर चल रहा है, यह आपका बेसिक मैथ का है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है। क्वेश्चन पैटर्न वही है, क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है इस बार का उस बार, साथ में चूंकि बेसिक मैथ का है। इसके बाद जब खत्म हो जाएगा 2 साल का, तो हम स्टैंडर्ड की ओर भी बढ़ेंगे, चलता रहेगा आपका एग्जाम तक। आप जितना क्वेश्चन जो है प्रीवियस का देख सकते हैं वो आपको मिलता रहेगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब देखते हैं 27 में क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 27 आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है पहली चीज की सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, प्रॉपर्टी जो सप्लीमेंट्री एंगल का वो क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, इनका जो सम होता है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यही होता है। अब सपोज कर लीजिए, सपोज ग्रेटर जो एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर एंगल कुछ भी मान लीजिए एक्स हो गया, ग्रेटर एंगल एक्स है, ठीक है। अब स्मॉलर एंगल जो है वाई हो गया। अब इससे हमको करना क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इनका जो सम होगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, यही होगा जो आप ऊपर लिख चुके हैं। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या होता है 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर आगे जो कंडीशन दे रहा है उस पर देखते हैं। यह मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, तो आगे जो कंडीशन दे रहा है क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन या गिवन है, इसको लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है जो ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल हमने ग्रेटर क्या माना है, x माना है, तो ग्रेटर एंगल जो है वह क्या है, कितना अधिक, ग्रेटर एंगल जो स्मॉलर एंगल है उसमें आप 18 ऐड कर दें तो ग्रेटर हो जाता है। देखिए जो कह रहा है एकदम सेम क्वेश्चन से उठाइए, क्वेश्चन कर रहा है ग्रेटर एंगल जो स्मॉलर एंगल है, जैसे आपको लैंग्वेज है उसी तरीके से लिखते जाइए। केवल ग्रेटर एंगल तो हमने ग्रेटर लिख लिया, स्मॉलर एंगल से 18 प्लस है, स्मॉलर एंगल में 18 हमने ऐड कर दिया, बीच में दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, बस हो गया। यह इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। जैसे इक्वेशन में कहा है ना क्वेश्चन कि ग्रेटर एंगल, तो हमने ग्रेटर लिख दिया। अब उसके बगल में लिखेंगे जो आगे कह रहा है स्मॉलर एंगल से 18 प्लस है, तो हमने 18 प्लस कर दिया, स्मॉलर एंगल से 18 प्लस। अब इनके बीच में इक्वल का साइन लगा देना, बस हो गया आपका इक्वेशन। ऐसे ही बनता है। यहाँ पर 2 इक्वेशन हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करने तो आता ही होगा, यह चैप्टर में आपको बताया जा चुका है। इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, लीनियर इक्वेशन है, यह लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना होगा। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेट करके कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे करते हैं। हम यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। देखिए अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू या सीधे कर दें पुटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको रखते हैं। देखिए क्या होगा, x की जगह हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा y प्लस 18 डिग्री प्लस ये y पहले से है, y लिख देंगे इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y और y दो ऐड हो जाएगा, तो y एंड y क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 180 है, 18 को उधर ले जाएंगे, जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप माइनस कर लिए 2y इक्वल टू, यहाँ आप माइनस कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ जो आएगा आपको 2 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 162 ये आ गया आपका। अब यहां से आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 162 अपान में कितना जा रहा है 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो कितना आएगा, कट कर दीजिए, y इक्वल टू
81, यह एक वैल्यू आपको आ गया। तो कौन सा एंगल आ गया? स्मॉलर एंगल जो है आपका y हो गया। अब नेक्स्ट एंगल जो है क्या, ग्रेटर एंगल जब निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा? यही वैल्यू उठाकर किसी में रख दीजिए। तो किसी में रखना चाहेंगे, इसमें या इसमें? तो जो छोटा है उसी में रख लेते हैं, ये वाला छोटा है और यहाँ वैल्यू निकल भी सकता है x इक्वल टू पुटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम यह वैल्यू रख देते हैं। तो क्या इक्वेशन 2 है? x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री है। तो हम लिखते हैं x इक्वल टू वाई प्लस y की वैल्यू कितना है? 81, तो हम 81 कर देंगे। 81 प्लस 18 हो गया। अब ऐड कर दीजिए, 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 हो जाएगा। x इक्वल टू 99 डिग्री और यह भी डिग्री हो जाएगा। यह आपका आ गया। दोनों एंगल जो निकालना था, जो पूछा है, यह दोनों एंगल आप निकाल लीजिए। तो यही आपका आंसर हो गया, बस आप उसको लिख दीजिए। देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, क्या हो गया? यह जो है ग्रेटर एंगल हो गया 99 डिग्री एंड दूसरा क्या आया है? 81 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। देखिए आराम से, यहाँ यह क्वेश्चन आपको क्या दिया है? सप्लीमेंट्री एंगल के विषय में आपको जानना होगा, यह पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? 180 डिग्री होता है दोनों का ऐड करने पर, यह जानकारी आपको होना चाहिए। सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल के विषय में जानना चाहिए कि यहाँ 180 होता है और वहाँ 90 होता है, यह चीज जानना चाहिए दोनों का ऐड करने पर। अब यहाँ पर जो है यह इक्वेशन बना है, यह आपको लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वहां से लिया गया है। और जो पिछला क्वेश्चन था देखिए वो एलसीएम से लिया गया था। दैट मीन सेक्शन सी में एलसीएम से भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपको नंबर देके जाएंगे, 3 नंबर देके जाएंगे। यह भी क्वेश्चन आपको लीनियर पेयर इक्वेशन जो सॉल्व करने को होता है उससे दिया है, यहाँ भी 3 नंबर देके जाएगा। तो इस सेक्शन में आपको 2 चैप्टर का क्वेश्चन मिला है, 2 क्वेश्चन 2 चैप्टर से मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, find the coordinate of points of trisection of the line segment joining the point -2 and 2 and क्या है 7 और -4। यह आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसमें पूछा क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ट्राई सेक्शन पूछा है। तो यहाँ पर आपको जो पूछ रहा है ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं बाइसेक्ट कर रहा है, कोई पॉइंट किसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स बाइसेक्ट मतलब 2 होता है, बाई मतलब 2 हो गया, 2 भागों में बांट रहा है, 2 बराबर। दैट मीन्स यह भी ए है तो यह भी ए रहेगा। यह दोनों जो है बराबर भागों में काट रहा है। यह पॉइंट अगर पी है तो यह क्या है? बाइसेक्ट हो रहा है। और ट्राइसेक्ट का मतलब 3 जो है बराबर हिस्सों में, 1 2, जैसे ए है और ए है, इस तरीके से। अगर यह आपका ए और बी है तो इसको बाइसेक्ट में एक पॉइंट रहेगा, यही एक पॉइंट रहेगा जो कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ट्राइसेक्ट में क्या होगा? 2 पॉइंट होगा, पी और क्यू 2 पॉइंट होगा, तभी यह 3 भागों में बटेगा। ट्राइसेक्ट मतलब 3 जो है इक्वल पार्ट होगा, 3 इक्वल पार्ट्स जो होंगे, 3 जो है बराबर पार्ट में बांटना। ट्राई का मतलब 3 हो गया, दैट मीन्स 3 हो गया, 3 बराबर भागों में बांटना है। ट्राई सेक्शन, सेक्शन का मतलब पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमको इसको बोल रहा है कि एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए यह ए है और बी है, यहाँ पर दिया हुआ है लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इसको जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स हम मान 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे बताएं, एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिए। और ट्राइसेक्शन में जैसे बाइसेक्ट में बराबर होता है इनका, अब रेशियो अगर निकाला जाए ए अपान ए, यह कट जाएगा और यह कट जाएगा तो 1/1 हुआ। इसी तरीके से ए है, अगर इनका रेशियो देखा जाए तो क्या होगा? ए कटेगा 1 1 और 1, इनका जो होगा क्या होगा? इक्वल होगा, रेशियो हमेशा इक्वल होगा। तो दैट मीन्स अगर यह 1 है, यह भी 1 होगा और यह भी 1 होगा। ये हुआ रेशियो हमेशा। अगर हम यहाँ 25 करें, 25 तो फिर वो रेशियो वही आ जाएगा, 25 कटेगा, फिर वही आ जाएगा। दैट मीन्स इक्वल पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, यही 2 पॉइंट को इसमें पूछ रहा है। अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, यह आपका पॉइंट पी है,
या पॉइंट Q है, दैट मीन इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट आपको पूछ रहा है, P और Q का कोऑर्डिनेट बताना है। अब यहाँ पर हम इसको आगे करेंगे, बस यहाँ पर जो हमने P और Q लिया है इसको सपोज करके लिखेंगे, क्योंकि हमको पूरा प्रोसेस से दिखाना होगा। तो हम कर सकते हैं लेट P एंड Q, या पॉइंट लगा लिख दें यहाँ पर, लेट पॉइंट P एंड Q क्या हो जाएगा, लेट पॉइंट P एंड Q ट्राइसेक्ट, क्या करना है, ट्राइसेक्ट लाइन AB, ठीक है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भागों में जो है 3 पार्ट है, यहाँ 1 सेकेंड एंड थर्ड, क्या हो गया, 3 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यह पॉइंट आपको P और Q मिल गया। अब यहाँ पर P और Q का जो है आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप निकालेंगे कैसे, पहले P का निकाल लेते हैं, फिर Q का निकाल लेंगे। इस तरीके से निकालते हैं। अगर हम इस तरीके से देखा जाए तो रेशियो क्या होगा, देयरफॉर यहां पर क्या होगा, P जो है आपका, यहां अगर हम AP और बचा क्या, PB का रेशियो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, हमको पहले P निकालना है फिर Q निकालना है। देखिए इसमें आप चाहे इधर से चलें चाहे इधर से चलें, कोई फर्क नहीं, चाहे जिधर से चलिए, जैसे भी आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आप इधर से आना चाहते हैं इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम इधर से ले रहे हैं, पहले AP ले लिए, अगर हम AP यहां से लिए तो क्या हुआ, यह 1 है, AP मतलब 1 है, पार्ट होगा। अब यहां पर जो है PB कितना होगा, जब यहां से यहां तक देखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2। क्लियर हुआ। यह जो रेशियो होगा AP और PB का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:2। कैसे होगा वह आपको समझ में आ गया कि 1 यहां पर है और इसके आगे जो है 1 and 1 2 पार्ट मिलकर बन रहा है यह पूरा, तो रेशियो आपका यही होगा। देयरफॉर रेशियो AP और PB का क्या होगा, 1:2। अब आगे चलते हैं, तो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P कोऑर्डिनेट ऑफ P, हमको P का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, जो आपको बताया गया है कि अगर कोई पॉइंट है उसको किसी रेशियो में M1 और M2 दो रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, AB है, यहाँ X1 Y1 है और यहाँ X2 Y2 है, तो इसका क्या फार्मूला है, चूंकि रेशियो M1 M2 हमने रेशियो बता दिया, M1 ये हो गया M2 ये हो गया, क्लियर है। हम P निकालने के लिए हम पहले इसको भूल जाते हैं, Q को यहाँ भूल जा रहे हैं, तो हमको कितना मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है। Q मान लीजिए नहीं है तो क्या हो रहा है, यहाँ मान लीजिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ पूरा 2 है, यह 1 1 and 2 हो गया यह पूरा, क्लियर। तो यह जब 2 है आपका, तो ये रेशियो आपको मिल गया, इसी रेशियो को सॉल्व करना। अब यह फार्मूला आपको पता है, x एंड y अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों के फॉर्मूले पर x और y का। तो x का क्या होता है, x का होता है आपका M1, रेशियो देखिए यहाँ पर आप M1 M2 अपान M1 + M2 होता है, और यहाँ M1 के साथ X2 होता है, X के साथ X1, यह आपका X का हो गया। और वैसे ही आप Y का निकाल सकते हैं, ठीक है, यही निकलता है। तो वही काम हम यहाँ करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारा M1 M2 ये हो गया, देखिए हम इसको M1 और M2 लिख दे रहे हैं समझने के लिए आपके है। तो M1 पहले क्या होगा 1 इंटू क्या होता है X2, X1 ये है, X2 यहाँ पे है, तो कितना है 7। अब यहाँ पर जो है प्लस M2 कितना है 2 इंटू, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आप लिखेंगे X1 कितना है -2 अपान M1 + M2 यही होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, Y का आप लिखेंगे, कोऑर्डिनेट होता है एक X का एक Y का, तो वही हम निकाल रहे हैं। अब Y का निकालते हैं, तो Y का क्या होगा, सेम वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे M1 1 इंटू Y2 कितना है -4 प्लस M2 2 हो गया इंटू Y1 कितना है 2 अपान में कितना हो जाएगा 1 + 2, यह हो गया आपका फॉर्मूले से, इसको आपने लिख लिया। यहाँ पर आप ब्रैकेट में जो है यह फार्मूला जो है आप इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं। जो आपको फार्मूला आपको पता है, x = M1 X2 + M2 X1 अपान M1 + M2 और y = M1
y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यह आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में फार्मूला। इस आधार पर हमने इसको किया है, ये चीज आप बता सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, केवल सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, p कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 7 और यहाँ क्या हो 4, -4 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है, अपान में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका -4, 1 इंटू -4 दैट मीन्स -4 और यहाँ मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 अपान 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका कोऑर्डिनेट आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल रहे हैं हमारा, कितना हो जाएगा 3 अपान 3 और ये क्या हो जाएगा -0 अपान 3 दैट मीन्स यह कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट, देखिए 1 आ जाएगा और देखिए इसको यहीं लिखते हैं P इक्वल टू P का कोऑर्डिनेट जो आया वो कितना आया 1 आ गया और यह 0 अपान 3 दैट मीन्स बताए हैं 0 अपान 3 है तो 0 हो जाएगा। अगर 3 अपान 0 हो जाता तब इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि बेस में कभी 0 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या अगर 3 है, लिख दिए केवल 3 या 2 या 5 तो इसके नीचे ऑलवेज 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, 0 आप नहीं कर सकते। अगर 0 कर दिए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा हमेशा। 0 अगर ऊपर है उसके नीचे कितनी भी संख्या है तो वो वैल्यू 0 ही देता है, लेकिन 0 नीचे आ गया तो ये खत्म कहानी। चलो हो गया, यहाँ पर P का जो है हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, यह आपको क्लियर होगा। अब हम चलेंगे किसका, Q का निकालेंगे, ठीक है। इसको आप देख लीजिए P का। अब P का कितना आया, P का जो कोऑर्डिनेट आया 1 और 0। अब निकाल देते हैं Q का, तो आप आगे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q, यही हम कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब Q का देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां से आप करेंगे क्या, जब यह आपका P का रहा है तो पहले इसको चेंज करने से पहले हम यहां से देखते हैं, यह लाइन सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, आल्सो यहां पर केवल हम आप कर लेंगे, यहां देयरफॉर की जगह हम लिख लेंगे क्या, अब आल्सो एक रेशियो और है, पहला हो गया, अब दूसरा चलते हैं। आल्सो AP, अब यहाँ Q है, देखिए अब हमको निकालना कौन सा है, Q की वैल्यू। Q को कैसे निकाल सकते हैं, Q वाला अगर हमको लेना है यहां तक, A से Q तक जाना होगा तो हमको क्या करना होगा, AQ, यह रेशियो बदलना होगा। तो क्या होगा AQ यहां तक ले लिए, देन QB ले लेते हैं, हो जाएगा। अब P यहां से हट गया, यहां पर Q आ गया, Q की वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रोसेस। तो देखिए AQ हम यहां से यहां तक ले रहे हैं, दैट मीन्स 1 और 1 क्या हो गया 2 कितना हो गया यहाँ पर, अब बचा कितना BQ या QB, ये कितना बचा QB, इतना बचा 1, दैट मीन्स यह रेशियो चेंज हो गया, 2:1 हो गया। अब यह कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाल सकते हैं, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अभी किया है, यह वैल्यू जो निकाला है सेम वैसे ही करना है। देखिए इसको बता रहे हैं किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है, आप अपने से कर सकते हैं, करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके बाद वो करा रहे हैं। देखिए यह क्या होगा, वही काम करेंगे तो क्या हो जाएगा M1 2 प्लस M2 कितना है 1 अपान में M1 प्लस M2, यहां पर क्या कर लेंगे x2 कितना है इंटू 7 और x1 कितना है इंटू -2। इसी तरीके से y का करेंगे, y में क्या होगा M1 की वैल्यू कितना है 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1, यही हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे y2 कितना है इंटू -4 और y1 कितना है 2 इंटू 2। बस इसको सॉल्व कर देंगे, यही आपका आंसर आएगा। सॉल्व करके देखते हैं, बाकी अगर आप आ रहा है तो आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 14 होगा और ये क्या हो जाएगा -2 होगा और यहाँ नीचे 3, इसको आप सेल्फ कर सकते हैं बट हम कर दे रहे हैं, आपको आंसर तक पहुंचाना जिम्मेदारी है। तो यहां पर आप कर सकते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया गया, केवल उतना ही लिखा गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 12 में हम शेष होगा, जो रिमाइंडर देखिए माइनस होगा 12 होगा, यहाँ 3 और यहाँ क्या है -6 अपान 3, इसको कैंसिल करिए, जो हो रहा है हम Q का निकालना है, यह आपका हो जाएगा 4 एंड यह कितना हो जाएगा आपका -2, 4 और -2, क्लियर। यही आपका आंसर होगा, Q का जो आया है 4 एंड 4 आ गया और क्या है -2, ये आपका आंसर है कोऑर्डिनेट ऑफ Q। यही दो आपको
कोऑर्डिनेट पूछा था तो हमने ट्राई सेक्शन का कोऑर्डिनेट बता दिया। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा यह आया हुआ है 24 में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ वैल्यू बदल के क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से देखिए कैसे हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में ए और बी करके दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है, इसका हम 29 का ए आज देखते हैं और इस क्लास में, और बी जो है आपके लिए छोड़ेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में रहेगा तो उसको हम कराएंगे, बशर्ते उसको आप क्वेश्चन देकर आपको छोड़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट किया जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 29A। इन टू, यहां पर दो आपको फिगर जो दिया हुआ है, इसमें दो सर्किल है, इन लेकिन कॉन्सेंट्रिक है। देखिए क्या है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स द रेडियाई ऑफ ओ ए इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ओ क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर, chord CD of larger circle is a tangent of smaller circle at Q. PA is tangent to larger circle. If PA equal to 16 centimeter and OP equal to 20 centimeter, find the length CD. आपको लेंथ CD निकालना है, फिगर में आपको दिख रहा होगा लेंथ CD आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए कैसे होगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 29 का ए हम करा दे रहे हैं, 29 का बी जो है आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर बता चुके हैं, लेकिन आपको ये बताएंगे तो इस तरीके से आप उसको कर सकेंगे। फिगर के जो भी क्वेश्चन इस तरीके से आए आपको ध्यान देना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है। ये फिगर पे दे देखा है तो आपको सारी चीजें सामने ही है, कुछ आपको फैक्ट जानने होते हैं, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएंगे। कुछ फैक्ट है जो कि आपको बीच में आता रहेगा, उसको ऐसे आप सुनते सुनते याद कर लेंगे। देखिए कैसे करना कैसे है, यह इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यह बहुत टफ है, लेकिन यह इससे आसान आपको नहीं मिलेगा बहुत आसान है, बस समझ में आएगा तब। एग्जामिनेशन प्रेशर से तो और टफ लगता है, ये तो सच्चाई है, इसे आप फेस करते हैं, जो एग्जाम में बैठता है वही जानता है कि एग्जाम का प्रेशर क्या है। यहाँ बैठ के कह देना एग्जाम क्लास से बाहर जो एग्जाम हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं यह आसान ही होता है, वहां जाके टफ होता है, ये सच्चाई है, इसको हम नहीं डिनाई करेंगे, सच्चाई है। लेकिन आप समझिए कैसे एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं कम प्रेशर से, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। पहला काम करते क्या, ऐसे प्रश्नों को जो भी फिगर का प्रश्न दे, पहला काम करिए कि जो दिया है उसको आप समराइज कर लीजिए, एक झटके में समराइज करिए, लिख लीजिए क्या चीजें हैं, क्या पूछ रहा है उसको भी कर लीजिए। आपको चलना क्या है, चलना वहां से जो पूछ रहा है वहां से चलिए और जो निकालना है वहां तक पहुंचिए, कर ले जाएंगे। इसमें ऐसे दिमाग लगाने लगेंगे ये है वो है तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप चलिए कहां से पूछ रहा है उसके बाद चलिए कैसे निकाल सकते हैं। सी डी पूछ रहा है, सी डी खोजिए आप, सी और डी कहाँ है, सी है यहाँ है, डी यहाँ तक है, यह जो है आपको पूछ रहा है सी डी। सी डी क्या है, इस बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, लेकिन यह छोटे सर्किल को देखिए इस पर जो है पॉइंट को टच करते जा रहा है, दैट मीन टेंजेंट हो गया, टेंजेंट है। यहां पर जो बता रहा है वो पहले ही बता चुका है, सी डी टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्किल, जो कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। तो जब सेंटर एक ही है, दोनों, यह कॉन्सेंट्रिक है और यह क्या है, इसका टेंजेंट का काम कर रहा है, तो एक आप जानते हैं रूल जो है, सर्किल पे अगर इस तरीके से कोई टेंजेंट रहे और यहां से पॉइंट से यहां इस पर जो है आपको कोई भी रेडियस खींचा जाता है, यहां से मिलाते हुए दो पॉइंट्स को, जो पॉइंट पे आपको मिला रहा है यह पॉइंट और इसको जब मिलाया जाता है तो हम जानते हैं यह क्या होता है, रेडियस होता है। सेंटर को और टेंजेंट का जो पॉइंट टच कर रहा है, जो मीट कर रहा है जिस पॉइंट पे, इसको जब मिलाते हैं तो हमेशा ये क्या होता है, यह आर होता है, इसका रेडियस होता है, और साथ में हम जानते हैं कि यह परपेंडिकुलर होता है, दैट मींस यह 90 डिग्री होता है, क्लियर। यह लाइन परपेंडिकुलर है और बड़े वाले सर्किल के लिए यह क्या काम कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है, और जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं इस पर कॉर्ड पर, तो यह इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ सी डी पूछ रहा है, सी और डी पूरा पूछ रहा है, तो हम पूरा निकाल कैसे सकते हैं। यह वाला हिस्सा तो अलग से दिया, इसमें तो कोई खुराफात है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। यह वाला हिस्सा जो है इसके साथ यह जो है आपको डिजाइन दिख रही है बनता हुआ, तो यहां जब दिख रहा है तो हम अगर क्यू डी निकाल दें, देखिए इसके हिसाब से आप समझ गए, यह जो है इसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स अगर हम इसको निकाल दें, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यह दोनों पार्ट निकल जाएगा,
ठीक है, 50-50 है, दोनों हाफ है हाफ है, तो यहाँ एक निकल गया तो दूसरा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप हमको ये मिल गया। दैट मीन्स हमको अगर CD निकालना है तो हमको पहले QD निकाल लें। देखिए आप कैसे पहुंच रहे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन तक, तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा। अब देखिए QD कैसे निकलेगा। पहली चीज हमको पता चल गया कि CD इक्वल टू अगर हम करना चाहें 2QD होता है, 2QD हो जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। तो हम QD पहले सोचते हैं कि Q और D कैसे निकलेगा। देखते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, अब खोजेंगे तो वहां कुछ ना कुछ बनता फिगर दिखेगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बन रहा है, अब इस फिगर में कुछ पता है हमको, ये निकालना है, यह वाला पॉइंट QD निकालना है। तो 1 2 यह 2 पॉइंट मिला और हमको यह पता चल गया यह क्या है 90 डिग्री है। इस हिसाब से राइट ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यह पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालना चाहे तो हम QD निकाल सकते हैं, लेकिन ये और ये दोनों हमको पता होना चाहिए। तो देखिए पता है या नहीं, यह क्या है छोटे वाले का रेडियस है, यही ना हुआ। देखिए OQ छोटे का रेडियस कितना दिया है 6, यह आपको पता चल गया। छोटा वाला जो रेडियस है वह छोटे सर्किल का वह 6 दिया है, OQ 6 दिया है। और यह देखिए OD यह क्या है बड़े वाले का सर्किल रेडियस है, तो OD दिया हुआ है क्या आपका बड़ा वाला जो दिया है सर्किल। देखिए OD यहाँ नहीं दिया है, यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है। यहाँ से आप सोचेंगे कि ये तो दिया ही नहीं है, लेकिन यह सर्किल लाइन, यह जो लाइन है यह भी तो इसका वही है, रेडियस है, रेडियस की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारी लंबाई छोटी बड़ी हो गई है, लेकिन आप जो फिगर एग्जाम का है उसमें देखेंगे तो बराबर है। ये हमारा सर्किल बनाने में दिक्कत है। देखिए OD और OA इक्वल है, तो देखिए OA दिया है क्या, तो OA दे रखा है R। दैट मीन्स अगर OA R है तो ये भी R है, यह भी तो R है। क्लियर, अगर यह R है तो यह भी R होगा। तो यहां से आपको दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं तो कहेंगे आसानी से निकल सकता है। दो चीजें हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहां से आपको पता चल गया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर R को R की भी वैल्यू इसको भी निकाल के हटानी हो तो देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यह मान लीजिए यह हमको निकालना था। अब हम इन दोनों को पा गए तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ R दिया है, नंबर तो है नहीं, तो इस R का फिर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि R को पहले निकालें, R को भी नंबर में लाएं तब ना। अगर हमारा दो चीज हम ले इसको x मानेंगे तो ये भी R हो जा रहा है, तो दो चीज मान लीजिए इसको हम x कर लिए तो क्या हो गया x है R है। अब तो वैल्यू दिक्कत हुई, x तो निकालना ही है, R भी गायब हो गया, तो R को खोजिए कैसे निकल सकता है। यह R यहाँ भी दे रखा है कि यह क्या है R है, इसीलिए दे रखा है क्योंकि आपको हिंट कर दिया है कि आप कहां से ला रहे हैं, यहाँ से, इसको यहाँ से आप निकालिए पहले तब यहाँ रखिए। तो निकालेंगे कैसे, यहाँ देखिए यह R है। अब आगे देखिए OP कहीं दे रखा है क्या, OP 20 दे रखा है, OP 20 है, ठीक है। फिर क्या है ये दे रखा है क्या, AP दे रखा है 16। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ये भी बन रहा है क्योंकि यह जो OP परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, जब भी जाके मिलता है तो परपेंडिकुलर मिलता है। तो क्या अब R निकल सकता है, तो यहाँ से R निकाल सकते हैं। R निकल गया तो यहाँ R रख देंगे, तभी x निकाल लेंगे, x निकल गया तो यह पूरा निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हुआ क्लियर। यह क्वेश्चन टफ उतना नहीं है जितना दिख रहा है, लेकिन हाँ ये है कि आपको लास्ट से फर्स्ट की ओर जाना होगा। लास्ट पूछ क्या रहा है वहां से उठाते हुए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हुए जाएंगे तो आपको एक ढांचा तुरंत मिल जाएगा। आपको जब मिल जाएगा उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। मुश्किल से मिनट लगेगा इतने बड़े क्वेश्चन को, जो बड़े क्वेश्चन है 3 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन होते, 5 नंबर्स के होंगे, तो ये आपको नंबर दे रहा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर किसी को आधा मिनट लगेगा, किसी को 1 मिनट लग सकता है समझने में, लेकिन यहाँ हम आपको समझा रहे हैं तो इतने 1 मिनट में आप समझ गए, तो आप अपने से करेंगे तो वहां और समझ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन दे यही क्राइटेरिया अपनाइए, बस यहाँ से शुरू करिए और ऊपर तक जाइए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या पूछा है उसको उठाइए और उसके बाद धीरे धीरे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पहुंचे, देखिए आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हमको पूरा एक खाका मिल गया कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे होगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला काम करेंगे, हम करेंगे लेट QD इक्वल टू x। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर CD इक्वल टू 2x 2 इंटू QD, या हम कह सकते हैं 2x। ठीक है, CD इक्वल टू 2x, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, यह हमने जो अभी सपोज किया है उसी को माना है।
अब चलते हैं, हमको ऊपर से शुरू करते हैं। यह तो प्रोसेस जो था यहाँ हमने लिखा था उसको लिख लिया। अब हम प्रोसेस से चलते हैं। क्या होगा, हमको सबसे पहले यहां से आर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा, इस ट्रायंगल को देखेंगे PAO, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो क्या होगा, एंगल यह जो आपका लाइन है OA परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है, AP। क्यों परपेंडिकुलर है, बिकॉज OA, या लिख लीजिए बिकॉज यह जो है आपका AP जो है, AP इज टेंजेंट। AP क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट पर जो यहां से लाइन खींची जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स यह जो एंगल, यहां लिख लेंगे एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह 90 डिग्री है, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल हुआ यहाँ पर, तो राइट ट्रायंगल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्या होगा, यह जो, अच्छा यहाँ पर आपको पता चल गया ना कौन सा हाइपोटेनस है। यहाँ पर अगर हम करें h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, या इसको p कर लीजिए, p स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो h क्या है, h ये होगा 90 के सामने वाला h होता है। तो हो गया OP स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या है, परपेंडिकुलर, कोई भी ले सकते हैं। अगर हम इसको एंगल लेते हैं तो आपका बेस ये हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस, अब इसको ले लीजिए जो बचा हुआ है OA स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है आप उसको रखिए, R का जो है वैल्यू निकल जाएगा। पहली चीज निकालना है OP, यहाँ पर क्या है 20 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AP क्या है, AP आपका 16 है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल प्लस OA मतलब R का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ जो 20 है इसका आप करिए स्क्वायर, कितना होगा 400 होगा। यहाँ 16 को इधर लाइए, इस साइड लाइए, 16 स्क्वायर को इधर लाइए, तो माइनस 16 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 256। आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा 256 ही आता है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब R स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा R स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर माइनस करके कर लीजिए। तो R स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आएगा 4 और 1, ये आ गया। तो R इक्वल टू कितना हो गया, रूट में 144, दैट मीन्स यह कितना होता है 12 का होता है। तो R इक्वल टू आपका कितना आ गया 12 आ गया। 144 का जब रूट करते हैं तो यह तो आप याद रख सकते हैं निकालने के लिए, 144 का जब रूट करते हैं तो 12 आता है, और जब इसी को उल्टा कर देंगे 441 करेंगे तो इसका 21 आता है, यह भी उलट जाता है। ठीक है, चलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो बता दिया आपको, आप करके देख सकते हैं, याद रख सकते हैं उसको चाहे तो। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यह आपका 12 आ गया, R की वैल्यू आपकी आ गई। अब R आ गया, दैट मीन्स यह R अगर आपको मिल गया तो यहां जो R है यह भी मिल गया। अब इस ट्राइंगल को लेकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल किसको लेंगे, अब इसको लेंगे, इस ट्रायंगल को हम लेंगे QDO, इस ट्रायंगल में लेंगे। तो यह भी पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम से हम करेंगे। तो क्या करेंगे, हमको निकालना है, अब R तो मिल गया, R इक्वल टू कितना आया है 12 आया है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं, बेस का स्क्वायर या इसका स्क्वायर करके कर। तो यहाँ पहले हम कहते हैं हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा OD स्क्वायर, OD स्क्वायर इक्वल टू क्या है, OD स्क्वायर इक्वल टू आप परपेंडिकुलर OQ का स्क्वायर और प्लस बेस का QD स्क्वायर, बस हो गया। यह आप कर लीजिए इसको। OD जो है आपका R है, R स्क्वायर दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, 12 आया है, 12 का स्क्वायर प्लस OQ जो है 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल है ना, और यहाँ पर प्लस QD स्क्वायर, यहाँ पे हमको QD ही निकालना है। QD की वैल्यू जो है x हमने माना है, तो यहाँ हम x स्क्वायर लिख देते हैं और यही x की वैल्यू हम निकाल के यहाँ रख देंगे।
तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ इसको क्वेश्चन 1 रख सकते हैं, क्वेश्चन 1 मान के, ठीक है। यहाँ वैल्यू आप निकालिए, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, फिर यहाँ स्क्वायर करना आपको पता ही है, जो रूट किए हैं तो स्क्वायर वही होगा 144। यहाँ जो 6 का स्क्वायर है इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब 144 में से 36 को माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, यह स्पेस समाप्त हो रहा है तो इसको हम हटा देते हैं, यह चीजें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, ठीक है। कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है इसको हटा लेते हैं। अब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, क्लियर, यह लाइन। तो अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करिए 14 हो जाएगा, यहाँ 6 गया, 6 होगा तो 8 और यहाँ 3 0 और 1, ये आ गया आप इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर है तो यक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू रूट हो जाएगा, रूट 108 यक्स इक्वल टू, अब इसको जो है आप रूट तो निकाल नहीं सकते, इसका फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर क्या होगा, 108 का जब आप फैक्टर करेंगे यह आपका फैक्टर होगा। अब रूट में आप जानते हैं कि रूट से बाहर क्या आता है, जब पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है। पेयर देखिए 2 का बना 2 इंटू पेयर जो है 3 का बना 3 और यह जो है 3 रह गया अंदर तो रूट 3 रह गया, तो यह क्या हो जाएगा 6√3, ये आपका x का वैल्यू आ गया। देन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना था c और d, तो सी डी आप निकाल लेंगे, सी डी इक्वल टू 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू 6√3 और यही आपका आ गया 12√3, यह क्या हो गया सी डी की वैल्यू आपको निकालनी थी, यह आ गया 12√3, यही पूछा था ना, तो इसको हमने निकाल, तो जो वैल्यू आपको दिया था जिसको पूछा था वो हमने बता दिया 12√3। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिस्टमैटिक है, ध्यान देके करेंगे तब इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, अदरवाइज इसको करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर है कुछ नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल प्रोसेस लंबा है, कुछ चीजें आपको याद रखना होगा, यह फैक्ट को, उसके बाद फैक्ट जो बताएं यहाँ पर कि यह परपेंडिकुलर होता है, 2 भागों में यह इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यह बातें पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज आपको जानना होगा, उसके बाद आप कर ले जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न इसका 29 का जो दूसरा प्रश्न दिया है बी वाला, उसको भी हम दे रहे हैं, अभी उसको देते हैं, उसके साथ आपको छोड़ेंगे, आप उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, जैसे हम बताए हैं कि आपको पहले प्रॉब्लम से आंसर क्यों जाएगा, प्रॉब्लम जो दिया हुआ उसको लाइएगा, प्रॉब्लम से शुरू करिएगा, उसके बाद जो दिया है उसकी ओर जाइएगा, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन का हम देकर आगे जो है फिर नेक्स्ट क्लास में जो अभी आपको क्वेश्चन 29 का लास्ट जो क्वेश्चन दे रहे हैं बी, उसको हम कराएंगे, बशर्ते आपको दे रहे हैं, आप अपने से प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसके आगे जो सेक्शन सी के और क्वेश्चन जो बचे हैं उसको भी सॉल्व करा देंगे, छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बढ़े ताकि आप आसानी से इसको देख सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।